चलिए भाई जरा ये भी बिल्कुल सही बोली इसने। OTT 3 लोग ना पहले रिव्यू दे रहे थे कि बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और उसके बाद जो है अरमान ने जो तड़का लगाया और जो मैंने वहाँ पे ब्लास्ट किया, जिस ब्लास्ट के चक्कर में मैं इतनी ट्रोल हो रही हूँ आज तक, ठीक है। एक और कल क्लिप आई है जिसमें लवकेश ने एक बात बोली है, किस्मत वाला, वो उसने भाग्यशाली की जगह किस्मत वाला बोल दिया है। ऐसे मेरे साथ मिस्टेक हुआ था, मैंने सुंदर की जगह अच्छी बोल दिया। वो सुंदर और अच्छी के चक्कर में आज दुनिया मुझे इतना ट्रोल कर रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी कराए, ठीक है। जो चीज मैंने बोली थी मैंने वहाँ बोल दी, और शायद उसी की वजह से जो OTT 3 का आज तकरीबन 12 करोड़ लोग उसे लाइव देख रहे हैं। OTT में सबसे ज्यादा यही चल रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आज की वीडियो की। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दिखाने वाली हूँ कुछ धमाकेदार चीज़ मैं आप लोगों को। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ और क्या मैं आज बताने वाली हूँ। तो पायल मलिक की आई है एक वीडियो, और उन्होंने किया था मीटअप, जो जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक गलत बात तो उन्होंने एक सही बात, एक अच्छी बात और एक बुरी बात पूछी है अरमान जी के बारे में। तो लोगों ने अच्छी बात बताई है कि वो जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं, वो जैसे घर पे हैं वो ऐसे वहाँ पे हैं, और ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन उनकी बुरी बात कोई भी नहीं है, बस यही उनकी बुरी बात है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है मैं मीटअप पे आई थी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मीटअप बात करूंगी, पहले एक पर्सन से पूछूंगी कि उनको अरमान जी का गेम ऑफ थ्रोन्स का गेम कैसा लगा। एक अच्छी बात, एक बुरी बात, क्योंकि बुरी बात तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पर मैं अच्छी बात भी सुनना चाहती हूँ कि लोग उनके बारे में क्या अच्छा मानते हैं। तो एक यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और देखना जीतेंगे। बुराई तो यही है, अरमान भाई के लोगों पे जल्दी भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये पहला एक इंसान है जिसने बिल्कुल सही बात बोली है कि अरमान जो है बहुत जल्दी भरोसा करता है। उस भरोसे के चक्कर में उसने इतनी लातें खाई है, इतनी ठोकरें खाई है, और अभी तक भी खा रहे हैं। उनको अंदर पता भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, मैं क्या क्या झेल रही हूँ, उनको नहीं पता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। बिग बॉस है ना, अरमान मलिक के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा गेम है। ठीक है ना, अरमान अभी बहुत ट्रोलिंग में चल रहा है। अरमान की एक वीडियो लीक हुई थी जो कि मोक्ड थी, जो एडिट थी। आज कुछ जियो सिनेमा ने, आज 2 दिन पहले जियो सिनेमा ने जिसने वो बनाई थी उस पर केस डाल दिया है। कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट आए थे, तभी ये सब मैंने बोला तो किसी ने एक्शन नहीं लिया, पर कोई और बोला तो उस पर एक्शन भी हुआ और उसका रिएक्शन भी हुआ। आप एक बुराई बता सकते। मेरा मानना ये है कि जितनी भी भाई की बुराई होगी ना, भाई उतना ही आगे जाएगा। और भाई की बुराई यही है कि दिल में नहीं रख पाते, वो जुबान पे ले आते हैं। उनकी अच्छाई ये है कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सॉफ्ट है, सबसे मिलके जुलके उनका रहना होता है, उनका बहुत अच्छे इंसान है। अरमान और कृतिका की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? अरमान भाई मस्त गेम खेल रहे हैं और वही जीत के आएंगे। थैंक यू सो मच। तो इतनी एनर्जी तो शायद मेरे में पहले थी, अभी मेरी लो हो गई एनर्जी ट्रोलिंग की वजह से, पर मैं दोबारा वो एनर्जी वापस लेके आऊंगी। और ट्रॉफी चाहे किसी को भी मिले, पर मुझे ऐसा लगता है अरमान विनर है, क्योंकि वो उसी की वजह से OTT 3 चल रहा है। तो आगे चलते हैं। गेम का वो हाइक बहुत अच्छी उठा चुके हैं अरमान भाई। कोई बुराई कोई अच्छाई? अच्छाई चाहिए, बुराई भी है नहीं भाई में हमारे। बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं अरमान भाई, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप सारे जानते हैं कि TRP सिर्फ अरमान भाई दे रहे हैं शो, नहीं तो शो 0 है। अरमान मलिक जो खेल रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है अंदर, जो रियल लाइफ में वही अंदर है। बुराई अच्छाई? अच्छाई बुराई करने वाली दुनिया बैठी है, जो कर रहे हैं करते रहो। मैं आके बोलूं कि ये आपको सुधारना, बस यही है कि आपको निकाला गया और कुछ नहीं। तब विशाल को इतनी ज्यादा सिंपैथी मिली थी उस थप्पड़ की वजह से, और थप्पड़ जो लगा वो तो गलत था, मैंने भी बोला है, अरमान ने भी बोला, सोशल मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोला है, मेकर्स को भी बोला है, उसकी फैमिली को भी बोला है। और जो TRP विशाल को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से मिली थी, और शायद अब वो TRP इसकी खत्म होगी, इसलिए लोग जो है बोल रहे हैं कि विशाल निकलेगा। चलो वो देख लेंगे कि वो लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो अच्छा, वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वो इधर की उधर नहीं लगाते हैं, वो दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं, वो किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करते हैं, वो किसी के माँ बाप को गाली तक भी नहीं देते हैं। ये सब कुछ जनता उनकी नहीं देख रही है, ना ही वो देख रही है। और पायल मलिक ने बोला है कि मैंने वहाँ पे जाके धमाका किया था, उसी की वजह से शो की TRP बढ़ी है, उसी की वजह से लोग देख रहे हैं, भाड़ में जाए, कुछ ऐसा बोला है, भाड़ में जाए लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा बोला था। तो मैं वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब बोल रही है पायल मलिक, और वहाँ पे एक करने वाले, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे मीटअप करना है, तो जैसे मेरे फैंस हैं वो आएंगे मुझसे मिलने, तो वो मेरे फैंस हैं, वो मेरी बुराई तो नहीं करेंगे। तो उनको मतलब दिमाग नहीं है उनमें, वैसे तो बहुत दिमाग है, लेकिन ये दिमाग नहीं है उनमें कि अगर भाई तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं मीटअप पे, तो वो तुम्हारी बुराई थोड़ी करेंगे तुम्हारे सामने। जो जनता को दिख रहा है, जनता वही बोलेगी ना। आपके फ्रेंड हैं, वो आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपको मानते हैं कुछ, तो उनकी नज़रों में तो वो अच्छे हैं, वो कभी भी उनको गलत कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स हैं। वो आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, वो तो आप लोग को मतलब देखते हैं।
आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो, उनको तो सब कुछ सही लगता है ना, तो वो तो आपको हमेशा सही ही बोलेंगे, मेरा मानना ये है। और रही बात और लोगों के जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर आपको देखते थे या फिर आपके बारे में जो कुछ भी लोग गलत बोल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लगा होगा ना, तभी तो ऐसे वो बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता है, कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है। बिग बॉस में तो और भी लोग हैं, और लोगों की तो ट्रोलिंग नहीं हो रही है, वो भी तो अच्छा खेल रहे हैं, है ना। क्या तुम ज़्यादा स्पेशल हो क्या? और वहाँ पे एक वो था ना, हमने कुछ बात हुई थी, उसके बाद अरमान मलिक बेड पे जाके लेटे थे, वहाँ पे कृतिका मलिक गई और वहाँ पे बैठी, तो उन्होंने बोला कि सना मकबूल के पिल्ले, वो सना मकबूल के पिल्ले हैं। तो ये जिनसे तुम वहाँ पे मिल के आई हो वो कौन थे? मैं बोलना नहीं चाहती हूँ किसी को भी, लेकिन वो भी तो वही थे ना। जैसे तुम दूसरों को बोलते हो कि वे उनके पिल्ले, तो जिनसे तुम वहाँ पे मिल के आई थी वो कौन थे? समझे ना, तो वो भी वही थे। तो इन लोगों को बोलने की तमीज़ है ना इन लोगों को। और ये जो डिवोर्स का इसने नाटक रचा है ना सारा, ये व्यूज़ का नाटक है और कुछ भी नहीं है। ये कभी अलग नहीं होगी, ये कभी डिवोर्स नहीं देगी। 2-4 दिन वो टॉपिक चला है, मैं इस बारे में सोचूंगी, मैं इस बारे में सोचूंगी। इसने कुछ नहीं सोचना है, इसने कुछ भी नहीं करना है। सारा खेल व्यूज़ का है और इसको पैसा मिल रहा है, इसको फेम मिल रहा है, इसको लग्जरी लाइफ मिल रही है, इसको और क्या चाहिए? ये क्यों डिवोर्स लेगी, क्यों ये अलग होगी जब इसको सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्यों छोड़ेगी? ये इसका ड्रामा था, इसने कोई डिवोर्स नहीं लेना है। अभी वो खुश हो रही है, भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता कुछ भी बोले। उनको तो इनको मिल रहा है भाव कि जनता इनको भाव दे रही है, अच्छे से दो या फिर बुरे से दो, या फिर इनके बारे में अच्छा बोलो या कोई बुरा बोलो, इनको मिल रहा है भाव और कुछ भी नहीं चाहिए। इनको भाव मिल रहा है, इनकी टीआरपी बढ़ रही है। बोल रहे हैं कि अरमान मलिक की वजह से बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, वरना अभी तक कोई भी नहीं देखता। 12 करोड़ लोग आई थिंक बोल रही थी कि 12 करोड़ लोग अरमान की वजह से देख रहे हैं। ओह रियली? अरमान की वजह से देख रहे हैं वो लोग? चलो अरमान की वजह से देख रहे होंगे, लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि असली ज़िंदगी बिग बॉस नहीं है। असली ज़िंदगी बाहर आके है। लोग कितनी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, कितने आपको अच्छा मानते हैं, कितना आपको मानते हैं, क्या आपसे सीखते हैं, क्या आपको देख के सोचते हैं। असली ज़िंदगी ये है, असली ज़िंदगी बिग बॉस में नहीं है। अभी तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे घर में ट्रॉफी आ जाएगी और वो 25 लाख रुपए आ जाएंगे। 25 लाख रुपए तो वो उनको दे के आएंगे, हाँ ठीक है दे के आएंगे, बहुत बड़ा आदमी है ना, तो वो उनको दे के आएंगे रणवीर शौर्य को। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि हर बार वीकेंड का वार होता है, सना मकबूल सबके हत्थे पे होती है, सना मकबूल को सब बोलते हैं, वो लड़की खेल रही है और वो सीधा बोलती है कि वो यहाँ पे खेलने के लिए आई है, वो जीतने के लिए आई है। ठीक है, वो केयर भी करती है, वो प्यार भी करती है, वो दोस्ती भी करती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन वो सीधा बोल रही है, केयर करती है, वो दिखता है वो। ठीक है, और अरमान मलिक जब शिवानी को कुछ हुआ था तो सना मकबूल वहाँ पे उसकी केयर भी कर रही थी, उसको समझा भी रही थी। उसके बाद वो रणवीर शौर्य को भी बुला के लाई है और अरमान मलिक क्या बोल रहे थे वहाँ पे कि मैं देख के आता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आया नहीं है, तो इसलिए तुम देखने गए थे। और रणवीर शौर्य ने भी बोला था कि ये सब इनके ड्रामे हैं, इनके नाटक है। फिर तुम क्यों पूछने जाते हो? जब उनके ड्रामे होते हैं, उनके नाटक होते हैं, क्यों पूछने जाते हो? दिखाने के लिए कि हमको तुम्हारी फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं है। जो जिसको फिक्र होती है ना वो देखता ही है। और रही ट्रॉफी की बात, भाई ट्रॉफी सबको चाहिए होती है, सब खेलने के लिए गई है, किसी को देने के लिए नहीं गए हैं। और तुम लोगों को तो ट्रॉफी की कद्र तक नहीं है। कोई बोलता है मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, ट्रॉफी का तो क्या मैं अचार घेरूंगा, मुझे तो पैसे से मतलब है। तो इन लोगों को पैसे से मतलब है, इन लोगों को किसी की फीलिंग से, किसी की भावनाओं से, किसी के कुछ से कोई मतलब नहीं है ना। सना मकबूल को ये लोग गलत बोले हैं, अनिल कपूर भी बोले हैं, वहाँ पे आके सब लोगों ने उनको बोल दिया, लेकिन उस बंदी की हिम्मत है कि वो फिर भी खड़ी है। ठीक है, और ये बंदा इसने हाथ तक उठा लिया है, इसने माँ बाप को अब्यूज़ कर दिया है, ये कुत्ते पिल्ले भी बोल रहे हैं, ये धक्का भी कर रहे हैं, ये इन दोनों ने अरमान मलिक ने भी और उसकी वाइफ ने भी, दोनों ने धक्का दिया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन इनको आज तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। हमारी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि ये चक्कर क्या है भाई, सबको रिमांड पे ले लिया जाता है।
लेकिन इनसे किसी को, विशाल के ऊपर इतना चढ़ रहे थे अनिल कपूर। मैं अनिल कपूर जिससे बोलना चाहूँगी, ये आपकी भी रेपुटेशन ख़राब करेगी। ये चीज़ जो आप वहाँ पे शो में कर रहे हो ना, ये आपकी भी रेपुटेशन ख़राब करेगी, क्योंकि इसका असर आप पे भी पड़ने वाला। आप होस्ट हो, आपको फेयर करना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करते हो। अरमान मलिक और भी कुछ बात पूछनी होती है या किसी चीज़ की हाँ भरवानी होती है ना अरमान जी, है ना अरमान जी? तो अरमान जी ने क्या आपको ख़रीद लिया है क्या? और इस वजह से मुझे तो लगता है अगला शो कोई नहीं देखने वाला है इनका, क्योंकि अगर इसी तरह का इनका व्यवहार रहा ना, अगर किसी क्रिमिनल कोई टॉफ़ी इनको देनी हुई तो फिर आगे से कोई शो भी नहीं देखेगा। तो चलिए, क्लिप आपने देख ली होगी वो वाली, और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, खुशियाँ बांटे।